Don't forget to subscribe, like, comment and share. Welcome back again for the class of students of 5. So yesterday we were studying about the land of dense forest, and here again we are going to continue with the same chapter. We were in the previous portion that were the land surfaces, right? So let's continue with that portion. Land surface, भूमि का सतह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, the Democratic Republic of the Congo includes a river basin which is very large, a major valley, high plateau, and three mountain ranges include the famous. What are they? We have to study that. That is Rwenzori mountain range and Coastal plain and the beautiful rivers. Lake in the country includes the Lake of Edward and Kivu and Tanganyika. These are some of the famous river basin which we used to found over there. Okay, most of the country is composed of the central Congo basin, as it is occupies about the 2/3 of the area. है ना, हम जानते हैं कि इसका जो 2/3 भाग जो है वो इसका एरिया के हिसाब से कार्य को करता है ना, छेदता है. और कोंगो रिवर इज द कंट्रीज मेन ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ का कोंगो रिवर जो है यहाँ का मेन ड्रेनेज सिस्टम है. ड्रेनेज सिस्टम मीन्स नदी नाला पर समूह के आधार पे जो निकासी का जो कार्य करता है वो ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है. ऑलराइट, नाउ सी दिस रिवर बेसिन इज द Katanga Plateau and flows from the north and then south in the Great Arc, crossing with the equator. Twice it is empty in the Atlantic Ocean. ये जाकर के खाड़ी जो है अटलांटिक ओशन में जाकर के खाली हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है. ओके, यहाँ का प्लांट लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वन्य जीवन के बारे में. The most of the remarkable features of the equatorial forest is very variety of trees. है ना, the heart of the Congo basin is covered by a forest system and commonly it is known as the equatorial rainforest. Equatorial rainforest को कहे जाने का सबसे बड़े पीछे जो एक रीजन है, कारण है बस कि इक्वेटोरियल वे में जितने भी प्लांट, जितने भी एरिया में जितने भी ट्रीज वगैरह पाए जाते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में रेनफॉल का चांसेस रहता है. Whole of the year we can say that every time there might be the rain season used to be continued, है ना, वहाँ पे continuous rain season होता है. See that these forests are very dense. यहाँ के जो जितने भी जंगल हैं वो forest पूरे घने होते हैं, घने जंगल कहलाता है. Alright, and these trees are struggle from the sunlight because which they grows tremendous height of 40 to 50 meters. कारण क्या है कि ये जो है काफी लंबे आकार में, लगभग 40 से 50 मीटर तक के हाइट में ये पेड़ पौधे आगे बढ़ते हैं, है ना. तो हम इस चीज को जान सकते हैं. ऑलराइट, नाउ सी दैट विद दिस द ट्रीज फॉर्म्स विच थिक कैनोपी which prevent the sunlight from the reaching to the forest floor. Thus the whole region remains dark and dumb and gloomy, है ना. ये जो है एक छत्तेदार कार्य को करता है, इतना डेंस फॉरेस्ट है कि ये पूरा छत्तेदार के रूप में कार्य को करता है ना. और पूरे बारिश जितने भी होते हैं या फिर वो जो रेनफॉल्स होते हैं वो पूरे जमीन पे गिरती है, लेकिन सनलाइट जो है वो डायरेक्टली किसी भी कोने से उस जंगल के बीच में नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे पूरा अंधकार छाया रहता है. अंडरस्टूड है ये पॉइंट? ओके, द काउंटलेस वेराइटीज ऑफ द नेटिव ट्रीज एंड द प्लांट्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. Mahogany, ebony and limba, venga and agba, iroko and sipili provides the timber. अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के जो यहाँ पर है पेड़ पाए जाते हैं जो कि लकड़ी का कारोबार करने के लिए बहुत ही मददगार होता है. The fibrous plant includes the raphi and sisla and plant includes the cinchona. The sources of quinine are used to prepare the medicine. Rubber and palm trees also are found over here, है ना. यहाँ पे देखा जाता है कि रबर और पाम जैसे प्लांट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और साथ साथ में सिंकोना ट्री जिसका मेडिसिन वगैरह तैयार किया जाता है वैसे प्लांट भी यहाँ पे पाए जाते हैं. एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे पशु किस प्रकार के पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. द कंट्री इज थिनली पॉपुलेटेड एज अ फॉरेस्ट कवर द मोस्ट ऑफ द लैंड. जहाँ तक है कि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा का जो लैंड है वो पूरा जंगल से तब्दील है. ओके, मेनी एनिमल्स एंड द बर्ड आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. अलग अलग प्रजातियों के पशु पक्षी और जीव जंतु यहाँ पे
मिल सकते हैं। द माउंटेन गोरिल्लास, मंकी एंड चिंपांजीज abundant where we can found in the forest. Bonobos and pygmies, chimpanzee are the unique to the Congo forest. Elephant, hippo and white rhino lives in the marshy land. Crocodiles, alligators, snakes and the numbers of the other creepy and criminals are found over here. Lion, giraffe, antelopes live in the grassland, and okapi and a kind of giraffe is a unique animal of the Congo basin. Rampant and hunting has reduced the variety of numbers of animals and birds in the Congo region. समय अनुसार जैसे जैसे लोगों के पास में तकनीक बढ़ते गई, लोग वहाँ पे शिकार के लिए पहुँचते गए। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी अलग अलग स्पीशीज के एनिमल थे, धीरे धीरे उनका जो मात्रा है उसमें कमी आने लगी, है ना। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु को हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज दैट द ट्रांसपोर्टेशन। Regarding the transportation, Congo has a very poor transportation infrastructure due to which the country is underdeveloped. यहाँ पर जो है यातायात का साधन काफी कम है, जिसके वजह से होता क्या है कि यहाँ पर अधिक से अधिक यातायात न होने के कारण या फिर वैसा साधन नहीं होने के कारण ये जो राष्ट्र है आज भी अंडर डेवलप्ड है, यानी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है ना। और हम इसी को जान सकते हैं, दिस कॉन्गो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर द मेन चीफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द लाइवलीहुड ऑफ द कंट्री, है ना। ये जो है यहाँ का कॉन्गो बेसिन का जो रिवर है, वो रिवर यहाँ का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए यार, और कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। और यही रिवर बेसिन क्या है, कॉन्गो बेसिन जो है आपका ट्रिब्यूटरीज जो है, रिवर जो है वो मदद करती है एक स्थान से दूसरे जगह पर आने जाने के लिए अपने पानी जहाज के माध्यम से, स्टीमर या बोट के माध्यम से। ओके, नाउ सी द सिटीज। अबाउट द 30% ऑफ द सिटीज आर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द टाउन एंड सिटीज। जाना जाता है कि लगभग 30% लोग यहाँ पर जो है, लगभग 30% लोग मात्र शहर और नगर में वास करते हैं। ओके, किन्हाशा इज द कैपिटल ऑफ दिस लार्ज सिटी, और किन्हाशा जो है कोंगो का कैपिटल माना जाता है। लुम्बाशी इज द मेन सिटी एंड विच इज वेरी रिच इन द मिनरल। लुम्बाशी जो है यहाँ का सबसे मेन सिटी माना जाता है, जो कि खनिज पदार्थों में काफी अव्वल दर्जा दिया जाता है। अदर बिग सिटीज आर कांगा, किसानगनी एंड मताड़ी। ये अलग अलग जगहों का नाम यहाँ पे वर्णित किया गया है। द कंट्री इज नाउ डेवलपिंग वेरी फास्ट, है ना। अब जो है समय अनुसार बदलाव के आधार पर तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल के द्वारा या फिर जैसे जैसे सदी चेंज होते जा रही है, उस प्रकार से अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। मनी अर्न फॉर द एक्सपोर्ट बाय बीइंग द यूज ऑफ इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द पीपल। एज अ रिजल्ट द पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इम्प्रूविंग, है ना। धीरे धीरे जो है लोग वहाँ पे अपने जीवन स्तर को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ जो जंगलों के माध्यम से आती है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके लोग अपने जीवन व्यापन को करते हैं। सो आज हम आशा करते हैं कि आज ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है आप इसको कंसल्ट करें, और खास करके वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप उसको एक बार जरूर हमें ऑनलाइन आकर के पूछिए। आपका व्हाट्सएप में हार्दिक दिल से स्वागत है। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी अराइज कर सकते हैं। 24/7 हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।